बहुत ज़्यादा जो पढ़ा लिखा उसके लिए तो मसला बन जाए। रोटी खोल गई है, रोटी सीधे मुँह में मैंने गल करी, अगर नहीं की तो मैं बुरी तरह पेश आऊँगी। उज़ैर और उसामा कहाँ डांस कर रहा है। हमने दोहा के लिए फ़्लाइट लेनी है जी, दोहा पहुँच गए। और खूबसूरत खैर इन्होंने बनाया अपना। वेरी बिग इशू और कैरी ऑन का पासवर्ड नहीं चल रहा, नहीं है इसमें। नहीं बस ये ले रहे हैं, बस वो पैडलॉक नहीं है ना, ठीक है चाबी वाला बस खत्म है। या और जो ये भी दो का पैक है, हमें क्या करना दो का पैक? नहीं दो का पैक क्या करना है, बस ले लें। अच्छे बड़े वहाँ काउंटर पे छोड़ के भी आए हैं, इसलिए एक्स्ट्रा लाने चाहिए हमेशा। मैंने कहा था इसमें डालने में कहीं तुमने कहा इसका क्या करना है। मुझे क्या पता था कि आपने उसका कोड नहीं चेक किया। नो आपने कोड ही नहीं चेक किए थे, तो इस तरह की बड़ी मुश्किल सी वो होगी। ये देखें उज़ैर और उसामा कहाँ डांस कर रहे हैं। चलें ले बात करें, पानी भी ना, पानी लेना, पानी नहीं रूम टेम्परेचर। सो ये हुआ, ये देखें आपको उज़ैर ने एक ही हैंड कैरी का नंबर नहीं चेक किया था, ये नंबर नई हैंड कैरी थी, उसको हमने पासवर्ड ही उसकी वजह भी बताओ, हैंड कैरी क्यों नंबर लिया है। हैंड कैरी तो हाथ में जाती है ना। हाँ साथ ये भी बता दो। इसलिए नहीं चेक किया था क्योंकि हाथ में जानी थी, लेकिन अब उन्होंने शक डाल दी कि ये शायद लगेज में जाएगा क्योंकि जगह नहीं है एयरप्लेन में, तो इस वजह से फिर हमें ये लेना पड़ा। छोटी सी और ये कराची मिलेगा। तो इस वक्त हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क जाएंगे और इतनी लंबी लाइन थी उसकी बैग चेकिंग की, बड़ी मतलब स्लो सर्विस थी बहुत ज़्यादा बैग करने की। फाइनली हमने भेज दिया और अब हम टोरंटो हीटसन एयरपोर्ट पे हैं, लेकिन यूएस साइड पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं। सब हमारी बोर्डिंग होने वाली प्रॉब्लम पैदा कर दी मैंने। अच्छा खाली मैंने ढूंढ के दिया। अच्छा कह रहे हैं धागा बांध दो, एयरपोर्ट से धागा ढूंढ के दूँ। ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे जगह जगह पे शॉप्स रोल रही हैं और उनमें से पैडलॉक मिल जाएगा। नहीं धागा बांध दो, कह रहे धागा बांध दो। धागा मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये फंस के खुल जाएगा, लेकिन सेफ तो लॉक ही है ना, तो आप इसको कम से कम ये कराची भी खुल हो जाएगा कराची। तो मैं बोलूँ कुछ लोग कहेंगे किसी भी जगह पे कोई भी बैगेज है तो कोई खुला कुछ चीज़ें निकल के बाहर या वैसे पर्पजली क्यों खोल इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इतना नहीं होना, लेकिन अमेरिकन जो हमारी फ़्लाइट है वो कह रहे हैं शायद फुल होगी। आई डोंट नो, दूसरी फ़्लाइट में जाना होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। दूसरी नहीं, नंबर तो वही होगी, लेकिन वो ग्रुप होते हैं, कितनी सारी छोटी छोटी फ़्लाइटें चलती, तो किसी में भी नंबर आ सकता है। नहीं पापा ज़ैद की परेशानी जैद। हाँ तो मेरे तो मर दिया करके सारी परेशानी मेरी और एकदम चीप कर फ्लाइट दोबारा जाना ही जल्दी चाहिए। टेंशन है कि पता नहीं ये सीट जो हो सकता ना हो तो नेक्स्ट डे भी फिर बोर्डिंग पास का इशू की थी। बोर्डिंग पास तो तीनों दे दिए, पर ये भी कहा है दोहा से आपने देखना है दोबारा, दोहा से दोबारा चेक करना पड़ेगा। वो तो खैर है, वो चेक ही नहीं होगा। तो क्या हुआ आज टोरंटो की फ़्लाइट में हमारे साथ। सबसे पहले तो वो पापा ज़ैद, आप पहले ये बताएं कि बॉक्स आपके घर से कौन लेके जाता है। ज़ैद लेके जाते हैं हमारे घर से एवरी सिंगल टाइम, 1 या 2 बॉक्स भर के लेके जाते हैं। उसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों लेके जाते हैं। वो इसलिए लेके जाते हैं, बैग इतने पाकिस्तान में हो जाते हैं, वापसी में आते हुए हमारे पास इतना सामान नहीं होता, जाते हुए बहुत ज़्यादा, तो वो लगेज वहीं रह जाता है। तो इसलिए हम हमेशा ऐसा करते हैं, 2 या 3 बैग ले जाते हैं, 2 बॉक्स होते हैं, 2 बैग होते हैं। फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि यहाँ पे आके ज़ैद ने कहा मैं उसको प्लास्टिक कराऊंगा कि बैग बॉक्स कमज़ोर है। ज़ैद यहाँ से पकड़ लें आप, मेरा बाजू पकड़। हाँ हूँ ठीक है। मैं दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये आई कि उसको वो ज़ैद को पसंद नहीं था बॉक्स होम डिपो पर, पतला है, टूट जाएगा। फिर उसकी रैपिंग करवाई, कोई ना दोबारा करवाई इसकी रैपिंग। मैं जिस सुनो सही, जिस ज़माने में मैं ये रैपिंग इसको कभी करवाता था ना बॉक्स को, और उसको $5 लगते थे। मैंने कहा ये 10 होंगे, चलो अगर 10 नहीं तो 15 होंगे, ठीक है। ये $25 लगे इसके विद टैक्स। तो नो फॉर रैपिंग, नो कभी भी नहीं कराएंगे, ठीक है। फिर आगे बात, हमारे लगेज एक्स्ट्रा थे तो पे करना था, तो इतनी लंबी लाइन पापा जो क्योंकि ये इस फ्लाइट में एक ही बैगेज अलाउ था, एक आपने हमने एक्स्ट्रा बाई किया कि भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो $100 एक्स्ट्रा देना पड़ा उन 2 का। वो तो हमें पता था, अंडरस्टूड था, ठीक।
तो ये थ्रू हमारा पूरे ट्रिप पे होगा लगेज। फिर क्या हुआ, फिर आपको बताया हैंड कैरी का मसला निकला है। आधे घंटे से ज़्यादा ढूंढ रहे थे, नंबर पे नंबर डालते जा रहे। मैंने कहा क्या हो गया सर, मेरा बस वो पिन नंबर नहीं मिल रहा, पिन नंबर इससे पहले वो अब वो जब आप इसको बैगेज को बना तो फिर था यूएस के इसकी एयरलाइन के वहाँ कैनेडियन, आप वहाँ से जो ट्रैवल जब ये कर रहे हैं कैनेडियन एयरलाइन या दूसरी कोई भी है वो सीधा बैगेज वहीं लिया, वहीं टैग लगाया, वहीं उनकी चेन लाइन है। इवन पाकिस्तान में भी ये क्या कर रहे हैं, इनके बंदे उठ के पहले वेट करने वाली मशीन बाहर पड़ी है, उठ के उसका वजन देखते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर वो टैग इशू करके फिर इनके ऊपर लगाते हैं। अब टैग लग गए ना, अब वो ये कह रहे हैं कि वापस अपनी ट्राली पर रख के ले जाओ। क्या करें कि वो वहाँ जाके इसको ड्रॉप ऑफ करो। जहाँ ड्रॉप ऑफ करने वहाँ मेरे जैसा बंदा बहुत ज़्यादा जरा पढ़ा लिखा उसके लिए तो मसला बन जाए। अब वहाँ आपने कार्ड को स्कैन करना है, पासपोर्ट को स्कैन करना है, और सेम आपने बैगेज डालना है जो सेम नंबर वाला भी। अब हमने क्या किया, 4 बैगेज हैं, हमने लिखा थोड़ी है कि ये आसफा का, ये मेरा, तो ये मेरा, ये आसफा। अब उसमें हम बैगेज डालें, पासपोर्ट आसफा का इशू करें। उसने क्या किया, 2 के ऊपर लगा दिए टैग, आसफा के हिसाब से 2 पे लगा दिए मेरे। अब वो पासपोर्ट को स्कैन करें, आसफा का बैगेज अंदर डालें, उसका स्कैनर जब उसके टैग को जब स्कैन करें वो वापस भेज दे। लो जी, एक तमाशा हुआ। वो फिर पता लगा कि वो तो लाइबा साथ थी बेचारी, वो बैग रखे उतारे रखे उतारे, वो मुस्तकिल साथ रहे। हालांकि हमने उसको कहा कि भाई तुम रहने तो हम ये कर लेंगे, लेकिन वो कह लेंगे नहीं ये इतना सा उठा के रखना उतारना करना, और वाकई सही हुआ। फिर इस तरह करके वो बैगेज हुआ। फिर उसके बाद आखिर में वो जो बॉक्स है वो ओवरसाइज की वजह से रुक गया। वो कहते हैं ओवरसाइज वाले में डालो, फिर वहाँ डाला, वहाँ भी वही स्कैन। अजीब तो ये सिर्फ 1-2 घंटे में यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। बोर्डिंग शुरू होनी है, उस वक्त क्या होता है, और फिर न्यूयॉर्क पहुँचते हैं तो आपको अपडेट देते हैं। उसमें उन्होंने एक हमें हमारा जो ये ताला क्यों ढूंढते फिर रहे, हमारे में अपसेट कर दिया। वहीं जब बोर्डिंग पास में उन्होंने कहा कि बैगेज आपके 2-2 चलेगा, ठीक है। ये जो हैंड कैरियाँ हैं, बोला हो सकता है जब आप बोर्डिंग अंदर कर रहे हो तो ये वहीं से डोर पे आपसे वो ले लें, मे भी ये भी वो बैगेज में भेज लें, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं करेंगे। वजह कि इतनी फ़्लाइट फुल है कि उसका ओवर की जो कैबिन्स होती हैं उसके अंदर जगह नहीं होगी। तो मे भी आप, जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा बगैर लाग के बगैर उसके, भाई बंदे के 2 पैसे होते हैं, कोई कीमती चीज़ें उसके अंदर होती हैं, आपका लैपटॉप या दूसरा iPad वगैरह वो। अब वो मुसीबत पड़ गई, अब फिर ये लाख लिया, ये पैसा खर्च किया, ये फ़्लाइट बड़ी महंगी पड़ गई। सुन ली कंप्लेंट आपने, रेडी रहे, अभी नेक्स्ट वो आ रहा है कॉम्प्लिकेशन है। इन्होंने जब तक न्यूयॉर्क पहुंचेंगे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। सीट मिल गई, रोटी खुल गई है, रोटी स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग कोई नहीं, मैं तो रोटी की जन के दस है और इतनी कंप्लेन करे छोटे जहाज में बहुत ट्रैवल करते रहते हैं, तो ज़्यादातर छोटे प्लेन। सुनो सही, जहाँ एंटर हुए एक साइड पे 2 सीट एक तरफ एक ही है, जहाँ से एंटर हुए। मैं तो देख के डर गया, मैं तो जहाज है कक्का है, सुजुकी कार है। और कंप्लेनें सुनते जाए, फिर आप कहते हैं ना हम पापा जैद को कहने, पापा मैं लाइफ में पहली दफा इतने छोटे जहाज में बैठा। हम तो इससे भी छोटे में जब प्राइवेट उसमें तो 12-14 बंदे थे टोटली। बार बार परेशान हूँ, मैं कह रहा हूँ वहाँ बाहर जो लोग बैठे हैं लगे उसके लिए बोर्डिंग के लिए, मैं आज तो बंदे है ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि हमारी फ्लाइट फुल है, बंदे किधर है। तो पता चले जहाज ही सुजुकी कार है, मेहरान। सारी शिकायतें नहीं, गुड थिंग ये स्पेस देखो, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड, इतना खुली जगह है, इसके बीच में पैरों इकॉनमी में हमारे लगेज जा रहे हैं, लगेज जो वो देखे अपनी हैंड कैरी थी, उसने अपनी हैंड कैरी थी, उसके बाद पैसा ना निकालने। ओके, जैद भी कह रहे हैं कि सीधे मुँह में ना गल करें, अगर नहीं की थी तो मैं बुरी तरह पेश आऊँगा। मैं कहा हम 3 दिन से फिंगर डाउन, हम 3 दिन से 5 लोग इंक्लूडिंग जा रहे हैं 6 दिन से। जैद का जो ना वो पोस्ट सेंड्रम जो है ना पाकिस्तान जाने का, वो बर्दाश्त कर रहा है। तो अगर जैद ने अभी खिड़की से उठा के बाहर फेंक दिया। बड़ी डिटेल है ये, मुझे 3-4 दिन पहले से ये टेंशन देना ये शुरू कर दी, ये इसकी जरूरत नहीं जाने की। अच्छा, जो अपनी चीज़ होगी या अपने किसी उसके लिए होगी उसको संभाल के पहले रखे, मतलब नहीं ये तो लाजमी जाएगा, अब बाकी ये क्यों रखा, इस पे हमारी बहस होती है। मैं, आप यकीन करें, इस 4 बड़े बैग 2 हैंड कैरियों में मेरी जाती अगर कोई बात करे ना
तो मेरी आंसू एक चीन डिपेंड है। अंग्रेजी बोलो पसंद है, चुप करके सुना। चलो जी, बिस्मिल्लाह पढ़े, दुआ पढ़े। सुभान अल्लाह सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो देखिए मुझे लग रहा है ये PIA का ये झंडा होगा। PIA नहीं नज़र नहीं आ रहा, धुंधला ये वाला ग्रीन। हाँ, अगर आप देख सकें वो ग्रीन वाला PIA खड़ा हुआ। चलिए जी, खुदा हाफ़िज़ टू टोरंटो। चलिए जी, अब ये जा रहा है ऊपर। तो मैंने इतना लगा कि नहीं रोड जाना इतनी देर तक एयरपोर्ट से तुरे जा रहे हैं। काफ़ी देर हो गई थी, चलते ही जा रहा था स्लो। कहते हैं 3 मिनट जब आपका जहाज़ चढ़ता है और 3 मिनट उतरता है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। चलिए आप सब हमें अपनी दुआ में याद रखें, आप सब मेरी दुआ में शामिल हैं। अब आपसे मुलाकात होगी टोरंटो। देखते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर अब ये थी बर्फाना शहर। चाँद देखे कितना ब्राइट है। मैंने कहा चांद की रोशनी देखे थे जहर कहते चांद की रोशनी है कि कोई जहाज़ आ रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क पहुँचने लगे। ओके जी, वी आर लैंडेड। बस अब भागे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। ओके न्यूयॉर्क, वी आर हियर। ओके, अब यहाँ से हमने दोहा के लिए फ़्लाइट लेनी है और गेट नंबर चेंज इन्होंने बताया यहाँ पे। वहाँ पे कह रहे थे कि आपने टर्मिनल 8 पे जाना है, आप कह रहे हैं 46 पे जाना है। सो चलें 46 पे आप भी हमारे साथ चलें। ऑल द वे डाउन। लेकिन वो फ्लाइट यहाँ पे लगा हुआ वो मॉनिटर, हाँ इस तरह कुछ लगा हुआ नहीं हुआ, उसको भी लिखा होता है आई नो कि आपकी ये फ्लाइट अभी स्पीड से जाएगी। लेकिन मैं तो ट्रेवल करता आई नो। तो इतनी क्विक फ्लाइट थी, ज़्यादा तो अपने स्नैक्स का इंतज़ार करते रहे। कोई नहीं, आपको यहाँ पे खिलाएंगे। मतलब यहाँ पे ना खिलाया ना इन्होंने पानी तक नहीं पिलाया। हाँ हाँ, सोहो ब्रिस्टो, इसमें पता नहीं क्या हलाल कुछ मिल जाएगा आपको वेजी। पहले गेट नंबर देख लें। हाँ पहले 46 और फिर उसके बाद ये लगे हैं। फाइनली वी मेड इट टू द बोर्डिंग फॉर दोहा के लिए भी फाइनल हो गया। सीटें साथ हैं कि नहीं? साथ ही होगी, क्यों नहीं होंगी सर? पता नहीं होगा जेड़ा दूसरे भी ना पड़ा ना, मैं चुप कर सकता ना पड़े। नहीं विंडो सीट है कि नहीं? वैसे तो मुझे विंडो लंबी सीट्स में पसंद नहीं थी, वॉशरूम जाना फिर बहुत मुश्किल। कोई मसला नहीं। जैद और मैं लकी हो गए, हमें सीट यहाँ पे खाली मिल गई और जैद को सर्दी लग रही है। तो मैंने कहा जैद कोई बात नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है। PIA नहीं है जहाँ पे वो कहते हैं ब्लैंकेट नहीं मिलता, यहाँ पे और ब्लैंकेट मिलता है। वो तो लाइबा वाले भूलते नहीं है उदय वाले, तो मुझे 2 ही इन्हीं से गुजारा करे। हाँ उसको अगर वो कमिट भी ना देती है ना तो देख लेते ये तो जब बात करो बोला नहीं हमारे पास 2 ही है, इन्हीं से गुजारा करो तो ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, ये सीट एक्स्ट्रा हमें खाली मिल गई, एडवांटेज हो गया भाई आराम। लेकिन इससे ये हुआ कि अपनी थोड़ी दूरी बढ़ गई। I'm gonna lie down and sleep. तो तू इधर पहले तू सुनो मैं सुन फाइटिंग ओवर द स्लीप। मैंने तो चिकन लिया है, हलाल है। आपने पास्ता लिया वेजिटेरियन? वेजिटेरियन मैंने उसको कहा, उसने पास्ता लिया। और ये क्या कह रहे हैं कि सारा वेजिटेरियन है? नहीं, इसमें मतलब हलाल है। हाँ हाँ, कतर एक के साथ ये चल उसके कोलैबोरेशन मेरा ख्याल इसलिए हलाल है। स्नैक में हमें मिला है वेजी रोल और आइसक्रीम। पता नहीं कैसा है तो, लेकिन मेरा तो दिल नहीं चाह रहा अभी खाने का। दूसरी लोग तो वैसे जहाज नहीं खाते ना, तू का मैं तो जहाज की चीज़ कोई छोड़ता नहीं। और वो आइसक्रीम लेके गए थे हम समझे, उसमें वो नहीं है, स्पून दिया नहीं, स्पून के ढक्कन के अंदर ही आइसक्रीम। मैं भी सोच ही रहा था, मैं उसको कहूँगा खाएंगे तो चम्मच तो दिया नहीं तुमने। इतने में किसी और बंदे ने पूछा तो आवाज़ उसकी आ गई, तो इसके अंदर ही है। फाइनली आउट फ्रॉम सपोर्ट so tired, honestly so tired. बैठे बैठे लत्ता गोडे ही जुड़ गए। I know. जी दोहा पहुंच गए। पहुंच गए तो नहीं कितने होर भी उतर सकते। और खूबसूरत खैर इन्होंने बनाया अपना
पूरा नवा बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। और ये शाम के 5:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल, 5:30-6 है ना। तो 3 घंटे का यहाँ ले ओवर है, चलो अच्छा 3 घंटे रेस्ट आराम करके। ये है इनका ड्यूटी फ्री शॉप। खाने को तो मेरा देखने को दिल नहीं, कॉफ़ी चाय ले लेंगे कहीं से। हाँ अभी तक हमारा गेट नहीं मिला, अभी गेट ढूंढ रहे हैं। ढूंढ सामने ये डायरेक्शन इधर इस तरफ है जो हमारा गेट है। और बस और कुछ भी नहीं, गेट ढूंढेंगे फिर उसके बाद कहीं बैठेंगे, फिर वीडियो। स्टारबक्स है यहाँ। और अगर आपने पीनी उसमें ये जरूर चेक रखें। एक मतलब हमारे साथ हुआ कि हमने जो अपने उसके ऊपर गेट था उसके ऊपर एक जगह पे अपने जगह बैठ गए, हमने कहा चलो 1 घंटा पहले चले जाएंगे, तो बाद में गेट चेंज हो गया। गेट चेंज हुआ वो था काफी दूर, क्यों भागे वहाँ से, क्योंकि अभी टाइम है ना बहुत, हमारे पास चेंज हो जाता है। और छोटी फ्लाइट है ये अक्सर चेंज ही करते हैं। 3 घंटे हैं। चले यहाँ इस दफा तो हम इतने खुफिया तरीके से हैं, लेकिन फिर भी फॉलोअर मिल ही जाते हैं हर जगह। हाँ यहाँ से दोहा से हैं, लेकिन कराची जा रही थी। तो चले अब आ गया हमारा टाइम भी कराची पहुंचने का। And do not fasten your seatbelt at this time as the aircraft is being refueled. Customers seated immersion. ओके, चिकन टिक्का मसाला और पता नहीं कस्टर्ड है, कीमा है।